आज मैं आपको नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या जिसे निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं के बारे में बताऊंगा। इसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप कक्षा 9th में ही पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। पहला जो 7.1 एक्सरसाइज है डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन के ऊपर है। मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला इसका डी फॉर डिस्टेंस होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन अभी इसमें पहले सिंपल क्वेश्चन है और उसके बाद उसके एप्लीकेशन है। तो मीन्स अब मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करूँगा, मैं सॉल्यूशन पहले वाले का बताता हूँ। मीन्स इसमें x1 y1 क्या है, x1 एंड y1 क्या है। इसमें हमारा 2 कितना x1 है और 3 कितना y1 है। ऐसे ही हमारा x2 और y2 है, 4,1 हमारा x1 y2। अब इस फॉर्मूले लिखते हैं तो d इज इक्वल टू हो गया हमारा √ x2 कितना है हमारा 4, x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1, y1 के 3 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए √ 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √ 8। तो मीन्स इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में तो डिस्टेंस कितना √8 के बराबर हो। अब मैं सेकंड सॉल्यूशन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को d इज इक्वल टू कितना होता है मैंने बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा x1 y1 हम लिख लेते हैं कितना है -5, 7 ये हो गया। ऐसे y1 और y2 भी हमारे लिख लेते, सॉरी x2 और y2 लिखते हैं। x2 कितना है -1 और y2 कितना है 3। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में लिखते हैं d इज इक्वल टू √ x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -5 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू √ -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। थोड़ा और अदर खोल लीजिए इसे, 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया √ 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 √32। तो मीन्स 2 पॉइंट -5,7 और -1,3 के बीच में जो डिस्टेंस होगा √32 होगा। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। d इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x1 y1 हम लिखते हैं क्या है a, b और x2 y2 कितने लिखते हैं -a, -b। लिख लिया, ये लिख लिया। अब हम d इज इक्वल टू लिखते हैं √ x2 कितना है -a -a का स्क्वायर प्लस y2 के -b और -b का स्क्वायर इज इक्वल टू √ -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। -2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो हमारा a, b और -a, b का डिस्टेंस कितना होगा √4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं।